एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनि और राहु की, जिसमें समझने का यह प्रयास करेंगे कि जब शनि और राहु कुंडली में संग संग होते हैं तो यह किस प्रकार का फल करते हैं। शास्त्रीय तरीके से देखा जाए और आचार्यों ने जिस प्रकार से इन दोनों ग्रहों के योग का नामकरण किया है, वह अपने आप में इसके फल को अभिव्यक्त कर देता है। आचार्यों ने शनि और राहु के योग को या युति को श्राप कहा है, तो जाहिरन इन दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति के शापित जीवन या शापित अवस्था की बात करता है। हालांकि अनुभव में हमेशा यह योग इतना विकट परिणाम वाला नहीं देखा गया है, लेकिन उलझने तो जीवन में होती हैं, अवश्य ही होती हैं। देखिए, शनि और राहु दोनों अलग अलग स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। दोनों अपनी चलाना चाहते हैं। शनि जहां पर कहता है शनै शनै रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, वहीं राहु इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। राहुवियन ट्रेट्स यही है कि वह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहता है और इसके लिए चाहे वह कितने ही सेट प्रैक्टिस का, नियम का, कानून का उल्लंघन करना पड़े, उससे वह चूकता नहीं है। राहु अपनी मनमर्जी के करते हैं। राहु ट्रैफिक रूल में बंद करके चलने वाले नहीं हैं। वह या तो ट्रैफिक रूल को तोड़ेगा या वह हवा में उड़ेगा, जहां पर कि आपका जो ट्रैफिक रूल है वह कोई काम करेगा ही नहीं। और अगर आप रडार से उसको डिटेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें कि वह स्टिल्ड वे में आगे बढ़ता जाएगा। राहु इसी का नाम है। राहु और शनि के योग को अगर कम शब्दों में बेहतर तरीके से मुझे कहना है तो मैं इन दोनों ग्रहों की युति को इस प्रकार से कहूंगा कि शनि ब्रेक हैं और राहु एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर जो है वह मूव ऑन एंड मूव ऑन, हर स्थिति में आगे बढ़ना चाहता है। और ब्रेक क्या है कि वह हर स्थिति में स्पीड को नियंत्रित करना चाहता है। तो जब जातक की कुंडली में यह ग्रह योग होता है तो बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति बहुधा देखी जाती है कि व्यक्ति चलना तो चाहता है बहुत स्पीड से, लेकिन जब ब्रेक दबा हुआ हो तो वहां पर गाड़ी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता है। जीवन उस तरीके से पटरी पर दौड़ नहीं पाती है। जिस तरीके से ब्रेक और एक्सीलरेटर एक साथ दब जाने पर यात्रा तो कहीं की होती नहीं है, लेकिन मशक्कत उसमें खूब होता है। इंजन गर्म और गर्म होता जाता है। जीवन में भी उसी प्रकार की स्थिति होती है। उष्णता, व्यग्रता, अधीरता, निराशा, ये सारी बातें बढ़ती जाती हैं। मशक्कत बढ़ता जाता है, लेकिन कहीं पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। तब जाकर के व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बाधा है जिससे एक अच्छी भली गाड़ी, ताकतवर गाड़ी, आप उसे BMW कहें, लैम्बोर्गिनी कहें, कोई भी कहें, इस तरह की आपके पास सुविधा है, लेकिन उससे कहीं यात्रा हो नहीं पा रही है, तो व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई समाधान मिलता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर तमाम योग्यताएं होती हैं, उनके अंदर क्षमता होती है, लेकिन बात कहीं आगे बढ़ती नहीं है। वह सफलता के द्वार से बार बार वापस लौट जाता है। यह जो स्थिति है वह शापित स्थिति है। इसी को शाप दोष कहते हैं कि अननोन रीजन के कारण से आप बंधे हुए होते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं जो यथोचित रूप में जीवन पथ पर मैं आगे बढ़ सकूं। सब कुछ आपके पास है, फिर भी वह किसी काम का नहीं है। अच्छी गाड़ी है, आप अच्छे से ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें व्यवस्था इस प्रकार की हो रखी है कि जब एक्सीलरेटर दो तो ब्रेक हावी हो जाता है, और जहां पर ब्रेक आप लगाएं वहां एक्सीलरेटर
छूटता नहीं है। तो शनि और राहु के युति का फल लगभग इसी प्रकार का है। एक और उदाहरण से इसे समझ लें कि एक व्यक्ति हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप अपना वेट लॉस करें। इसके लिए आपको जो है प्रतिदिन वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ना चाहिए और खान पान पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब वह व्यक्ति करना चाहता है, वॉकिंग करता है, घुटने के जोड़ों में बड़ी तीव्र पीड़ा होने लगती है। एक दिन वॉक करता है, 10 दिन वह घुटने के दर्द से परेशान रहता है। डाइटिंग करता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम उसे परेशान करने लगता है। तो अब आप देखें कि उसके पास सब क्षमता रहते हुए, सब बात रहते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता है और करने का जैसे प्रयास करता है किसी और समस्याओं में घिर जाता है। यह है शापित अवस्था। इसे आप श्राप कहें या पिशाच बाधा कहें, जिस भी नाम से आप कहें, लेकिन इसका हासिल यही है कि सब कुछ के बावजूद कुछ नहीं होने की बात हो जाती है। लेकिन हमेशा इसी प्रकार का फल नहीं होता है। एक विशेष प्रकार का फल मैं बताता हूं जो कि मेरे अनुभव में आया है। जब शनि और राहु का संयोग होता है, हालांकि कई लोग इसे दुर्योग कहते हैं, लेकिन मैं संयोग कह रहा हूं। देखिए, शनि जो है वह नैसर्गिक कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म फल या इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी हैं। और इच्छा पूर्ति भाव में जो कुंभ राशि होती है वह राहु का मूल स्थान है। तो शनि और राहु का जो गहन जुड़ाव है वह कर्म और कर्म फल से है। इसलिए दोनों ही ग्रह कार्मिक ग्रह हैं। इस विषय पर और अधिक बात नहीं करेंगे क्योंकि यह विषयांतर हो सकता है। इसलिए अच्छी स्थिति में इस योग को सर्प मणि के रूप में भी समझा जाता है। सर्प मणि क्या है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वह भयंकर से भयंकर सर्प के विष को तत्क्षण में समाप्त कर सकता है। तो देखिए कि शनि और राहु की विडंबनाओं को झेलते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए व्यक्ति जब सफल होता है तो वह इस प्रकार का हो जाता है जो कि दुनिया के दुख को हर ले, परिवार के दुख को हर ले। वह एक प्रकार से महादेव की स्थिति है जिन्होंने हलाहल को जगत कल्याण के लिए पी लिया। तो ऐसे व्यक्ति भी इतने अच्छे होते हैं कि वह जगत कल्याण के लिए तमाम थपेड़े, तमाम आपत्ति, विपत्ति, दुर्योग, दुर्संबंध से गुजरता हुआ वह महादेव की स्थिति को प्राप्त करता है। शनि अगर महादेव की भूमिका में है ग्रह व्यवस्था में, तो राहु जो है वह उनके गले में लिपटा हुआ सर्प है। यह सर्प विषैला है या नहीं, इस बात को छोड़ करके यहाँ पर समझें कि यह सर्प जो है इस बात का इंडिकेटर है कि वह कितना कॉन्शियस है, कितना अलर्ट है, कितना चौकन्ना है। ध्यानस्थ महादेव, ध्यानस्थ महायोगी संपूर्ण जगत को इसी होश की अवस्था में देख रहे हैं, जितना होश की अवस्था में एक स्नेक होता है, एक सांप होता है। शनि और राहु जब अच्छी अवस्था में हो तो इनकी युति इच्छाधारी नाग को उत्पन्न करने वाला योग कहा गया है। कहने का मतलब क्या कि वह कहीं न कहीं बेनेवोलेंट हो जाता है, वह उपकारी हो जाता है, वह अच्छा हो जाता है। और अगर यह बुरी अवस्था के हैं तब तो फिर क्या कहना, इससे अधिक बुरा और क्या योग होगा। शनि काल है और राहु जो है वह सर्प पाश है, सर्प का बंधन है। तो समय का फेर कहिए या काल का जो बंधन है वह यह योग उत्पन्न करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि समय का फेर है, राजा रंक हो गया, और कुछ लोग इसके उलट फर्श से अर्श तक आ गए। शनि और राहु की युति में शनि का थोड़ा सा प्रमुख योगदान है। वैसे तो हमने पहले ही बताया कि दोनों अपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कोई किसी के बस में है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली चलेगी शनि की, क्योंकि वह रेगुलेटर है। कॉस्मिक व्यवस्था जो है उसमें वह महादेव है। समय या काल अगर शनि है तो उसका जो फन वाला हिस्सा है वह राहु है और पूछ वाला हिस्सा जो है वह केतु है। तो समय जो भविष्य की ओर जा रहा है वह राहु है और वह समय जो पास्ट से जुड़ा है वह केतु है।
काल को यदि दो हिस्सों में बांट दिया जाए और उसे किंगडम का नाम दिया जाए, साम्राज्य का नाम दिया जाए, तो फ्यूचर वाला जो हिस्सा है, वह जो किंगडम है, वह राहु का है। शनि न्यायाधीश हैं और शनि के कोर्ट में राहु और केतु दो वकील की भांति हैं, जो एक मुजरिम का वकील है और दूसरा सरकारी वकील है। दोनों की बहस होती है और इस बहस में जिसका पलड़ा भारी होता है, उसके तरफ शनि का न्याय जाता है। केतु से यहाँ तात्पर्य है आपके शुभ कर्म और राहु से है तात्पर्य आपके बुरे कर्म। तो शनि का न्याय जो है वह इस बात को तोलता है कि आपके बुरे कर्म कितने हैं, आपके शुभ कर्म कितने हैं, और तदनुकूल आपको न्याय मिलता है या दंड मिलता है। इसलिए शनि को दंडाधिकारी भी कहते हैं, लेकिन दंडाधिकारी थोड़ा सा तीक्ष्ण शब्द है, न्यायाधीश कहना अधिक उपयुक्त है। तो राहु जो है वह बुरे कर्म की तरफ प्रवृत्त करने वाले कहे गए हैं, खास करके बुरी अवस्था में। अदरवाइज मैं यह मानता हूं कि यह जो आप आधुनिकता देख रहे हैं, नित नए विज्ञान का चमत्कार देख रहे हैं, यह जो विज्ञान का विशेष ज्ञान है इस पदार्थ जगत में, पदार्थवादी विज्ञान में, वह राहु की देन है। यह जो आधुनिकता है वह राहु है और यह आधुनिकता विकास के दम पर आई है। तो इस विकास को या इस आधुनिकता को यदि आप अच्छा मानते हैं तो मानना होगा कि राहु का फल अच्छा भी होता है, और यदि इस विकास को, इस आधुनिकता को विनाश के तरफ बढ़ता हुआ कदम आप मानते हैं, तो वहां पर यह भी मानना होगा कि राहु विनाशकारी परिणाम देते हैं। देखिए, छलावा यही है, दुविधा यही है कि ये दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं। विनाश की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और विकास भी हो रहा है। जैसे जीवन बढ़ भी रहा है और मृत्यु के करीब भी आते जा रहे हैं। सारी बातें साथ साथ हो रही हैं। तो ऐसे में निर्णय करना कि राहु हमेशा बुरा है, यह कोई आसान बात नहीं है। अगर राहु अच्छा नहीं हो, शनि अच्छा नहीं हो, तो इस कलयुग में, इस पदार्थवादी व्यवस्था में प्राप्ति के नाम पर शून्य आपको अपने हाथ लगेगा। प्राप्ति जो भी है वह पापी ग्रहों के माध्यम से ही आपके पास होती है। शुभ ग्रह लगभग उसी विचार के या उसी बात को प्रश्रय देते हैं। जैसे वृक्ष अपने पास अपने फलों को संजो करके नहीं रखता, वह सबको समान भाव से देता रहता है। तो शुभ ग्रह भी लगभग इसी प्रकार के विचार को प्रश्रय देते हैं कि आपके पास कुछ जमा नहीं होगा, आता जाएगा, जाता जाएगा, लेकिन इसमें अच्छी बात यह होगी कि संतोष की अवस्था में आप रहेंगे। पापी ग्रहों के प्रभाव में परम ध्येय प्राप्ति ही होती है, लेकिन इसमें असंतोष होता है। व्यक्ति अपनी सहज अवस्था में नहीं रहता है। कई बार वह विकृति की अवस्था को छूता है, उसमें वह जीने लगता है। संस्कृति की अवस्था जो आपको प्राप्त होती है वह शुभ ग्रहों के माध्यम से होती है, लेकिन उसकी चमक दुनिया में एक धनी व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति के रूप में हो जाएगा, ऑनेस्ट व्यक्ति के रूप में हो जाएगा, लेकिन आप अपने समाज में देख लें कि जो आदमी ज्ञानी है, जो आदमी ऑनेस्ट है, वह कितने दिनों तक आपके लिए पूज्य बने रहते हैं। व्यवहारिक जगत में उनकी हैसियत कोई बेहतर नहीं हो पाती, जबकि आप देखेंगे कि दुर्गुणों से भरे हुए लोग नित नई ऊंचाइयों को छूते हैं और सम्मानित जीवन जीते हैं। लोग उनसे डरते भी हैं। तो पापी ग्रह का जो यह जाल है, अल्टीमेटली उतना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुखद परिणाम नहीं देता। वह कहीं न कहीं इस जगत में बांधता है, क्योंकि राहु जो है वह ऐसी हसरत है जो हर चीज को पाना चाहता है। पाना ही नहीं चाहता, उसको हड़प लेना चाहता है। कितना हड़पेगा उसे भी नहीं पता है। वह अनलिमिटेड, विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, विदाउट एनी लिमिट, वह चाहता है कि सारी चीजें उनके पास आ जाए। यह जो इच्छा है वह अदम्य रूप में जब आ जाए तो वही पतन का भी कारण बनता है। जितनी इस प्रकार की इच्छाएं होंगी पदार्थवादी, उससे सरदोष जो है वह उत्पन्न होगा, और सरदोष में जब आप फंसते जाएंगे, जितने फंसते जाएंगे, माया जगत
कि दीवार आपके लिए उतनी मजबूत होती जाएगी। एक गुरुत्व जो है गुरु में है, उनमें ज्ञान का गुरुत्व है, लेकिन शनि जो है वह कर्म के गुरुत्व से और खास करके बुरे कर्म के गुरुत्व से भी भरा है। तो जब बुरा कर्म आपको भारी बना देगा तो आप इस जीवन में ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। ऊंचा उठने के लिए व्यक्ति को हल्का बनना होता है, ऑब्जेक्ट को हल्का होना होता है। इसलिए आप देखते होंगे जब सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है तो ज्यों-ज्यों वह ऊपर जाता है उसका एक एक पार्ट जो कि ईंधन का होता है वह उससे विलग होता जाता है। तो शनि और राहु जो हैं अगर खराब अवस्था के होंगे तो उनके कुछ लक्षण हैं और उन लक्षणों का जो निचोड़ है यही है कि आप तमाम प्रयास कर लें, आप कर्म बंधन से या जो आपकी जो परिस्थिति है उससे आप निकल नहीं पाएंगे। जबकि आपके अंदर जो हसरत है वह बढ़ती जा रही है, आपका एम्बिशन जो है वह बढ़ता जा रहा है, जबकि आपकी जो परिस्थिति है वह आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती है। जैसे लगता है कि आपका पैर दलदल में फंसता जा रहा हो, किसी ने आपके पैर को जकड़ रखा हो, बांध रखा हो। यह जो विकट स्थिति है वह पिशाच बाधा के तौर पर समझ सकते हैं। पिशाच बाधा जब प्रबल होता है या शनि राहु का जो योग का बुरा प्रभाव मिलता है उसमें व्यक्ति आंतरिक तौर पर बहुत परेशान महसूस करता है, असंतोष और हीन की भावना उसमें भरती जाती है, नशे का शिकार हो जाता है। वैसे व्यक्ति की हंसी भी आपको बड़ी खोखली लगेगी, अकेले में उसे रोने का मन करता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है। शनि और राहु का संयोग या दुर्योग जो है उसका जो फल व्यक्ति को मिलता है उसके पूर्व संचित कर्मों के कारण से वर्तमान जीवन में उसे मिलता है, जो नाना प्रकार के दुख, दर्द, संताप को भोगने के लिए विवश करता है। व्यक्ति इस श्रापित अवस्था में अपने जीवन को यातनापूर्ण ढंग से जीता है। कई प्रकार की पीड़ाएं उसे इस जीवन में प्राप्त होती हैं। ऐसे लोगों को स्नायु विकार, स्नायु दुर्बलता, हैलुसिनेशन, इल्यूजन, भ्रांति रोग, जोड़ों में समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, लकवा, पक्षघात, कफ विकार, कमर में पीड़ा, पसलियों में पीड़ा, शरीर के निचले हिस्सों में या खास करके पिंडलियों में परेशानी रहती है, या पैर में जो है सो किसी न किसी प्रकार की समस्या हो जाती है। कई क्रोनिक डिजीज हैं, कोई न कोई इनको लगा ही रहता है। तो इन सब का उपाय क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह ग्रह योग के विषय में एक बड़ी ही अच्छी बात यह है कि आप स्वयं ही इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह योग आपके लिए अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। तो इसकी पहचान मैं बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु का मेल है तो यह देखें कि आपके शरीर में बाल किस प्रकार के हैं। अगर बहुत हैरी बॉडी है तो यह संकेतक है कि शनि उतना शुभ आपके लिए नहीं है। त्वचा के रोम से कड़े कड़े बाल अगर निकल रहे हों, 2 बाल हो, 3 बाल हो, तो यह भी संकेतक है इस बात का कि शनि आपके लिए उतने शुभ नहीं है। शनि शुभ नहीं होंगे तो राहु भी शुभ नहीं हो सकते, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर पर अगर कोई ब्लैक स्पॉट है तो उस ब्लैक स्पॉट को आप देखें कि वह साइज में यदि बड़ा है, इतना बड़ा हो कि अंगूठा उस पर रख दें तो भी आपको दिखता हो, तो वह इस बात का द्योतक है कि यह जो ग्रह योग है वह आपके लिए शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वह ब्लैक स्पॉट इतना छोटा हो कि अंगूठा आप उस पर रख दें तो वह ढक जाए, तो इस बात का यह प्रमाण है कि यह ग्रह योग जो है वह आपके लिए पीड़ादायी नहीं है। अगर यह बर्थ मार्क या ब्लैक स्पॉट बड़ा है तो वह इस बात का संकेतक है कि कहीं न कहीं कुंडली में सभी ग्रह जो है सो ग्रहण की स्थिति के हैं। समय का फेर जो है प्रबल है और उसको भुगतना पड़ेगा। उपाय बहुत अधिक तीव्रता के साथ करनी पड़ेगी। सद्कार्य में अधिक लिप्त होना पड़ेगा। सद्कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना पड़ेगा, तब यह पाप ताप साप वह कम होगा। अगर यह स्पॉट जो है बड़ा सा अगर नाभि के नीचे है, पांव की तरफ है, तो यह इस बात का संकेतक है कि व्यक्ति का जो धन संपत्ति है वह नष्ट होगा।
और अगर वह ऊपर की ओर है तो उस व्यक्ति को स्वयं में किसी प्रकार की पीड़ा ऐसी होगी जो कि उसे परेशान करेगा, और घर में जो है मेल मेंबर जो हैं वह भी कहीं न कहीं पीड़ित अवस्था के रहेंगे। लेकिन अगर यह योग अच्छा है, अच्छा परिणाम दे रहा है, तब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को तारने वाला कहा गया है। ऐसा व्यक्ति बड़े परिवार वाला होता है, उसे शाही धन की प्राप्ति होती है, वह राजा के समान जीता है। और अगर यह उतनी अच्छी स्थिति का नहीं है तब तो यह साधु फकीर तक भी बना देता है और एक योगी का भी जीवन जीने लगता है। बुरी अवस्था में इस ग्रह योग में व्यक्ति को तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं से जूझना तो पड़ता ही है, साथ ही साथ अपनों से भी उसे जूझना पड़ता है। कुटुंब में कोई विशेष सहयोग की स्थिति रहती नहीं है, कुटुंब से बहुत अच्छा बनाव नहीं रहता है, जुड़ाव नहीं रहता है, दाम्पत्य जीवन भी कलहमय होता है, कई लोगों का पुनर्विवाह होता है, डाइवोर्स होता है, संतान के साथ भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहती है। व्यक्ति का कार्य व्यापार जो है वह बुरी तरह से पीड़ित होता है, छोटे कामकाज से उसे शुरुआत करनी पड़ती है, तो कि जहां पर राहु उसकी आकांक्षाओं को पर लगा देने वाला है, एम्बिशन को बढ़ा देने वाला है, वहीं पर अगर वह उसे शनि छोटे काम में लगा दें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कितनी पीड़ा होगी, कितना असंतोष होगा, और इस असंतोष के कारण से वह बहुत दिनों तक नौकरी में बना नहीं रहता है। वह चाहता है कि कोई बहुत बड़ा काम किया जाए। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि काम जो है शनि है और बड़ा जो है बृहत उसको एम्पलीफाई जो कर रहा है वह राहु है। तो अच्छी अवस्था में यह ग्रह योग व्यक्ति को बहुत बड़े इंतजाम से, बहुत बड़े काम से जोड़ देता है। व्यक्ति अपना भी बहुत बड़ा काम करने लगता है। लेकिन शनि यदि अच्छे नहीं हैं तो जाकर के जो है सो कभी भी आप अपना इंडिपेंडेंट काम सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि जब राहु के साथ शनि है तो फिर इसमें आप क्या कह रहे हैं कि यह अच्छा हो या बुरा हो, यह तो बुरा ही है। नहीं, सदैव ऐसा नहीं होता है। कई बार जो है ग्रहों की परस्पर स्थिति जो होती है अन्य ग्रहों की, उसके सापेक्ष में इन ग्रहों की स्थिति कैसी है या अन्य ग्रहों का प्रभाव इस पर किस प्रकार से पड़ रहा है, इससे भी यह ग्रह योग बनता है और बिगड़ता है। एक उदाहरण के लिए आप समझें कि कोई व्यक्ति है, उनके लिए उसका बेटा तो बेटा है, उससे अधिक अच्छा कौन हो सकता है, लेकिन वह बेटा किसी और के कुप्रभाव में, किसी और की कुचेष्टा के कारण से अपने पिता के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पर जिसको अच्छा होना था अच्छा, वही अब खराब हो गया, वही थ्रेटनिंग पोजीशन में आ गया। तो यह देखना होगा कि वह जो थर्ड पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस में वह बेटा है, उसके इन्फ्लुएंस से उसको किस प्रकार से मुक्त किया जाए। उसी प्रकार की स्थिति है कि कुंडली में अगर अन्य ग्रहों की स्थिति सहयोगात्मक है तो यह ग्रह योग बेहतर फल देगा। अगर यह ग्रह योग अच्छी राशि में है, अनुकूल राशि में है, अनुकूल भाव में है तो अच्छा फल देगा। और अगर ये सब बातें विपरीत हैं तो यह घनघोर परेशानी देगा। फिर इससे अधिक परेशानी जन्य और कौन सा योग हो सकता है या दुर्योग हो सकता है। तमाम प्रकार की विकृति यह योग दे सकता है, तमाम प्रकार के रोग दे सकता है, तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं को भी जन्म दे सकता है। डेस्टिनी ब्रेकर हैं, भाग्य को तोड़ देने वाले हैं ये दोनों ग्रह। इन दोनों ग्रहों के समन्वय से जीवन विषाक्त हो सकता है। एक विषैले सांप में जिस प्रकार का विष होता है उसी प्रकार का विषाक्त जीवन हो सकता है। और अच्छी स्थिति में तो हमने कहा ही कि इच्छाधारी सांप है, वह मणि है, सर्प मणि है, जो कि तीक्ष्ण से तीक्ष्ण विष को भी तत्क्षण में समाप्त कर दे, पीड़ा को हर ले। तो ऐसा है यह योग। निश्चित रूपेण यह नहीं कहेंगे कि यह बुरा ही है और यह अच्छा ही है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके आधार पर इन चीजों को तय करना बेहतर है। उपाय के तौर पर कई एक उपाय इसके लिए हैं, लेकिन मैं सर्वसामान्य के लिए जो उपयोगी उपाय हो सकता है वो मैं बताऊंगा। और कुछ उपाय जो है वह कुंडली विशेष के लिए होता है, तो वह तो अध्ययन के उपरांत ही समझ में आएगा कि किस प्रकार के उपाय की आवश्यकता है। तो पहला तो यह है कि आप देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएं, उनकी भक्ति में आप लगें।
शनि और राहु की शांति कराएं। अगर संभव हो तो विदेश आप जाएं, विदेश में काम काज करें, विदेश में नौकरी प्राप्त करें। अगर आप विदेश चले जाते हैं तो बहुत हद तक यह जो शनि और राहु का योग है वह अपने होने के प्रमाण को पुष्ट करेगा, क्योंकि राहु विदेश है और शनि कामकाज है, प्रोफेशन है। तो विदेश में प्रोफेशन करना है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति या प्रोग्रेस बार बार रुक जाएगी यदि आप अपने जन्म स्थान पर रह करके काम में संलग्न हैं। तो कैरियर के लिए इनको तो घर छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर विदेश जाने का आपको अवसर मिले, वहां पर आपको जॉब मिले, तो बिना सोचे आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। कभी भी आप साउथ वेस्ट फेसिंग यानी नैऋत्य कोण को फेस करता हुआ जो है घर, उसमें आप ना रहें। नैऋत्य कोणमुखी जो घर है उसका त्याग करें और आपका जो घर हो उसमें आपका जो नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला जो जोन है, उसको साफ सुथरा रखें। एक बड़ा ही प्रभावी उपाय है, आप इसको करें तो इससे निश्चित रूप में लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस उपाय को कई बार करना पड़े। तो अमावस्या के दिन में, अगर शनि अमावस्या हो तो और भी अच्छी बात है, एक मुट्ठी आलमंड्स, जिसको कि काठ बादाम कहते हैं, जिसके ऊपर छिलका लगा होता है, तो आलमंड्स सेल वाला, छिलके वाला एक मुट्ठी या गिनती का 10 ले लीजिए और 10 नारियल जो है उसको आप जल प्रवाह करें। या अमावस्या के दिन करते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तामसिक जो भोजन है उससे आप दूर रहें। तमस आपके अंदर जितना कम होगा उतनी ही अच्छी बात रहेगी। डेली कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, मूवमेंट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब यह योग खराब फल देने लगता है तो व्यक्ति स्नान नहीं करना चाहता, साफ सुथरा उतना नहीं रह पाता है। तो इन बातों को लेकर के आपको सजग रहना है कि संभव हो तो प्रतिदिन 3 बार नहाए, 2 बार नहाए, नहीं तो कम से कम 1 बार तो आपको स्नान करना ही करना है विदाउट फेल। साफ सुथरे कपड़े को पहने, अपने घर को साफ रखें, आसपास गंदगी ना हो इसका आप यथोचित ध्यान रखें। अब बात आती है संगति की। संगति आपको अच्छे व्यक्ति की करनी है। लोभ, प्रमाद, इन सबों पर आपको थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। सडनली एकाएक कोई काम बहुत बड़े पैमाने पर करने की जो लालसा है उस पर भी आपको विराम लगाना है। सक्सेस यदि आपको मिलेगा तो वो शनि के रास्ते से मिलेगा, जो कि यह मैसेज देता है कि बी डिसिप्लिन्ड, बी रेगुलर, बी पेशेंट। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे। राहु जितनी जल्दी से ऊपर उठाता है उतनी जल्दी से गिरा भी देता है। शनि को शुभद करना है। शनि यदि शुभ हो जाएंगे तो राहु स्वतः शुभद हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों को तो एक वीडियो में नहीं समाहित कर सकता मैं। जितना कुछ स्मरण में है, जितना कुछ अनुभव में है, उसको संक्षिप्त में मैंने रखा है। कहने की बहुत सारी बातें हैं जिसको कि मैं अभी कह सकता हूं, लेकिन उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुका है कि यह योग में किस प्रकार की संभावनाएं रहती हैं, यह योग आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इसकी आप पहचान स्वयं कैसे कर सकते हैं, और अगर पहचान हो जाए तो उसके बाद आपको क्या उपाय करना है। तो ये सारी बातें हमने इसमें रखने की कोशिश की है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।